कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी लुइस, उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय, उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई, मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा, कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार, सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई, उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना, उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा, पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेन्द्र जैन, ककड़ारी, महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स, मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक, कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन। जय की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु मुनिश्री। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। और पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अनुग्रह, उपकार और आग्रह, इनके क्या अर्थ होते हैं? अनुग्रह का अर्थ होता है किसी के पीछे चल करके उसका अनुग्रह करना, पीछे चल करके अनुग्रह करना। उपकार का अर्थ होता है आगे पीछे कहीं से भी उसमें जिसको आगे बढ़े, जिससे उसकी बाधाएं दूर हों, उसको उपकार कहते हैं। आग्रह बोलते हैं हठग्राह्यता को। बाकी अनुग्रह, उपकार एकार्थवाची शब्द हैं। शब्द व्युत्पत्ति की अपेक्षा यदि हम करते हैं तो अलग अलग अर्थ निकालते हैं। उपकार नीचे मतलब पास में रह करके, निकट रह करके जो उपकार किया जाए, अनुग्रह जो उसकी अनुकूलता के अनुसार किया जाए वो, और आग्रह तो हठग्राह्यता को बोलते हैं। इंजीनियर अभिषेक जैन गोटे गांव से पूछते हैं, मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुजी, हम खेती करते हैं और जब नया अनाज जैसे गेहूं, चना आदि आता है तो क्या हम भगवान को चढ़ा सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले हम भगवान को चढ़ाना चाहते हैं, फिर अपने उपयोग में लेना चाहते हैं। नहीं चढ़ा सकते। योनि सचित है। जिनमें अंकुरित होने की योग्यता है वो धान भगवान को चढ़ाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसको योनि सचित मानते हैं। जो अंकुरित नहीं हो सकता है, चावल आदि, वो चढ़ाने का उल्लेख मिलता है। इसलिए धान, अन्न आदि चढ़ाने के संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला। वर्तमान में परंपराएं भी नहीं है। दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, सभी स्थानों पर चावलों के स्थान पर चावल ही चढ़ता है, अन्न नहीं चढ़ाते हैं। तो इस परंपरा को अपन ध्यान में रख करके अन्न न चढ़ाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि उनमें अंकुरित होने की शक्ति रहती है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, राजा स्वर्णिक ने भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में 60,000 प्रश्न पूछे थे, वो अमर हो गए, मगर आपके समोसरण में रोज लगता है वह वहां पर लाखों जिज्ञासाएं हो चुकी हैं, तो आप भी राजा स्वर्णिक जैसे आपका नाम भी अमर होगा, ऐसी हम सबकी भावना है। उन्होंने प्रश्न पूछे थे, अब यहाँ भी तो प्रश्न हो गए, लेकिन सबकी अलग अलग व्याख्या होती है। समोषण में संदेह होना, समोषण में जिज्ञासा होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ 99% जिज्ञासाएं तो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उसके बावजूद भी जिज्ञासा बचती तो होती है। अब यहाँ और सीख बात है क्या है, तो लाखों हो गए तो इसका पक्का है कि उसका भी कल्याण हुआ, हमारा और आपका भी कल्याण होगा, इसमें क्या संदेह है। अतुल जैन पंडरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी,
भावसेन राजा के बारे में वर्णन आता है कि उन्होंने श्री सम्मेद शिखर जी पर्वत की वंदना करके श्री पारसनाथ भगवान के मोक्ष स्थल स्वर्णभट्ट टोंक पर जिन मंदिर बनवाकर उसमें भगवान पारसनाथ की नीलमणि वाली रत्नमयी प्रतिमा विराजमान की थी। तो मुनिश्री, क्या पहले टोंकों पर रत्नमय प्रतिमा विराजमान की जाती थी? अब ये प्रतिमा विराजमान सम्मेद शिखर में हुई नहीं हुई, ये इतिहास हमने कहीं शास्त्र में तो नहीं पढ़ा, कहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन रत्नों की मूर्तियां बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो रत्न हैं ये रत्न असली नहीं है, ये एक क्रिस्टल टाइप का है जिसमें मूर्तियां सही नहीं बन रही, नाप में नहीं बन रही, जो नाप तोल होना चाहिए वो नहीं बन रहा है। और सदोष प्रतिमा चाहे पाषाण की हो या रत्नों की हो नहीं बैठालना चाहिए। आज जितनी भी मूर्तियां बन रही हैं, चाहे वो स्फटिक की हों चाहे रत्नों की हों, निर्दोष नहीं बन रही, सही नाप नहीं आ रहा है, सही जो रूप होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ही थोड़ा उसको करते तो कांच जैसा वो उपट जाता है। इसलिए आगम के अनुसार तो बनाने में कोई बाधा नहीं है, रत्नों की भी बनती हैं, लेकिन वर्तमान में ठीक नहीं बन रही हैं, ऐसा मानना चाहिए। आगरा से मनीष जैन पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हमारे पूर्वज जमीन जायदाद छोड़ करके चले जाते हैं, जब उनके बेटे जमीन जायदाद को बेचते हैं तो अगर उसमें से उनके परिवार का बेटा हिम्मत करके उस जमीन जायदाद को खरीदना चाहता है तो उसको कितना पुण्य लगेगा, जबकि उस बेटे को उस जगह से काफी लगाव है? कर सकते हैं, आपसी व्यवहार है, अपने परिवार की संपत्ति दूसरे के हाथ में ना जाने दें, स्वयं ही खरीदें तो कोई बाधा नहीं है। इससे और अच्छा है कि भाई पिता की संपत्ति भली हमारे हिस्से में नहीं आई, वो किसी दूसरे को बेच देते, अच्छा है कि भाई ने खरीद ली, बेटे ने खरीद ली, कोई बाधा नहीं है, खरीद सकते। यशवंत सिंगई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, किसी महापुरुष ने लिखा है लालच अन्याय का आविष्कारक है। लोक में तो लालच को बुरी बताया है, ऐसा बोला जाता है, परंतु धर्म की पिपासा को भी क्या बुरा कहेंगे, उसे लालच कहेंगे? ये लालच नहीं कहलाता है। अच्छी वस्तु को प्राप्त करने की जिज्ञासा को कहीं लालच नहीं कहा। ये लोभ कसाय भी नहीं है, ये तो विकासवाद का सूत्र है। ज्यादा पूजा करना, ज्यादा माला फेरना, दान देना, ये लालच में नहीं आया, लोभ में नहीं आएगा, ये तो विकास का सूत्र है, ऐसा मानना चाहिए। योगेंद्र जैन ग्वालियर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान के जब पंचकल्याणक आदि होते हैं उसमें अगर कोई व्यक्ति साक्षात दीक्षा लेकर के आदिनाथ का रोल करे तो वो क्या कर सकता है? कोई व्यक्ति मुनि बनकर के आदिनाथ की दीक्षा के समय पंचकल्याणकों में क्या आदिनाथ का रोल कर सकता है? अबे नाटक है, करना नहीं चाहिए, क्योंकि नाटक में नाटक ही होता है। साधुओं को नाटक आदि करने के लिए निषेध है, नाटकों में शामिल नहीं हो सकता, ऐसा साधु नहीं, कोई व्यक्ति मुनि बन करके और फिर उसमें वो क्रिया दिखा करके और फिर वापस लौट जाए, नहीं हो सकता। अब एक बार बन गया तो बन गया, वो तो फिर बन गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। पंडित जी आशाधर जी ने 12वीं शताब्दी में लिखा है, दिगंबर मुनि की चर्या का स्वरूप हंसी हंसी में भी प्रकट नहीं करना। उसको इस ढंग से कर लेना चाहिए कि पर्दा आदि लगा करके कि भाई उसको पता चल जाए कि भाई ये मुनि मुद्रा है, लेकिन पूरा दिगंबर होकर के मुनिचर्या करना बहुत गलत है, चारित्र मोहिनी के बंध का कारण। श्रीमती बिमला जैन बड़ी बजरिया बीना से पूछती हैं, हे निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, पुण्य फला अरहंता, फिर अंत समय में अरहंत भगवान को समोसमण जैसा पुण्य छोड़ना पड़ता है, इसका स्पष्टीकरण करें। पुण्य फल के बिना
अरहंत कैसे बनेगा? वज्र सब नाराज संगनन आदि ये सब जो है पुण्य के फल से ही तो मिलते हैं। तो ये पुण्य फल। और दूसरा वहाँ पुण्य का अर्थ है पवित्रता। पुण्य का अर्थ है एकदम पुनीत पवित्र का फल। और कर्म को ही लेते हैं तो जितने भी अरहंत पद हैं वे सब वास्तविक पुण्य का फल वही है। अब लोग संसार में उपयोग करते हैं तो बात अलग है, लेकिन पुण्य फला अरहंता है तो होना ही चाहिए। फल अरहंत पद है, सिद्ध पद तो नहीं कहा ना। अरहंत पद पुण्य के फल से मिलेगा, सिद्ध पद नहीं, सिद्ध पुण्य के क्षय से मिलेगा। क्योंकि अरहंत पद में कोई पुण्य का क्षय नहीं किया गया। 4 घातिया कर्म उनके नष्ट हुए, वो पाप प्रकृतियां थी। तो पुण्य का क्षय नहीं हुआ है अरहंत भगवान का। सिद्ध बनने के लिए पुण्य और पाप का क्षय चाहिए, अरहंत बनने के लिए पाप का क्षय चाहिए, पुण्य का क्षय नहीं। गुड्डन जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, ज्योतिषियों की बातों पर कितना विश्वास करना चाहिए? अच्छा ज्योतिषी है तो पूरा विश्वास करो, नकली है तो मत करो। आजकल नकली ज्यादा है, असली तो देखने में नहीं आते। आज नकली ज्यादा ज्योतिष असली है, सही ज्ञाता है तो कोई बाधा नहीं। आगम में शास्त्र के अनुसार ज्योतिष भी द्वादशांग का एक अंग है। रानी जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब कमेटी वाले किसी भी साधु के पास निवेदन के लिए जाते हैं तो वो मंदिर के पैसे से गाड़ी से जाते हैं। अगर इस बारे में कुछ बोलो तो हमारे घर के लोग कहते हैं कि एक तो वो लोग अपनी दुकानदारी छोड़कर जा रहे हैं और ऊपर से उनसे पैसे ले लो, तो ये कहाँ तक उचित है? अब इस संबंध में देखो, ये परिस्थितियां हैं। जो समर्थ हैं, शक्तिमान हैं, वो पैसे नहीं लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। हमने तो अभी तक अपने भारत में जैनियों को देखा है 75-80% लोग पैसा नहीं लेते। मैंने ललितपुर की पंचायत को देखा, सीलचंद अनोरा वगैरह, अध्यक्ष जी अंचल जी वगैरह, प्रबंधक वगैरह, ये लोग सब इतने बार मेरे पास राजस्थान गए, इतने बार आते हैं। वो सब अपने निजी से आते हैं, कभी भी उन्होंने मंदिर में बिल नहीं डाला। और जाने में आने में हम तो 1000 किलोमीटर भी दूर रहे तो पैसा तो खर्च होता है, पर उन्होंने नहीं लिया क्योंकि समर्थ है। सबके पास गाड़ियां हैं, सब समर्थ हैं। और कोई भी बहुत सारे लोग नहीं लेते। लेकिन कुचित कदाचित किसी व्यक्ति का असमर्थ है और उसी के द्वारा अपन को काम से भेजना है, तो फिर ऐसी परिस्थितियों में मंदिर की गाड़ी की भी जाती है तो कोई मनाही नहीं है। इसलिए इनको तो देख कर करना। यदि मार्शल लागू कर दें, नहीं की जाती है तो फिर तुम परेशानी में पड़ जाओगे। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि नहीं लग सकते, अब बहुत दूर भेजना है तो कैसे भेजें? कमेटी से गाड़ी कर देते हैं। और जो समर्थ होते हैं वो नहीं लेते। तो इसको तो विवेक के ऊपर छोड़ दो। ऐसा कोई नियम नहीं है। अरे भाई, यदि खर्चा पानी देने से मंदिर का भी काम होता है तो दे दो, काम करो। अब छोटे से खर्चा पानी से यदि काम रुकता है तो इनको व्यवस्थाएं मानना चाहिए। ये अंदर की बातें हैं, बाहर नहीं लाना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मोक्ष मार्ग में उपशम सम्यक दर्शन और क्षयोपशम सम्यक दर्शन में कौन सा सम्यक दर्शन श्रेयस्कर है? उपशम में दोनों श्रेयस्कर हैं। उपशम के बिना क्षयोपशम होता नहीं, और क्षयोपशम के बिना उपशम अधिक समय तक रहता नहीं। उपशम का काल अंतर्मुहूर्त है। इसलिए अपनी अपनी भूमिका में दोनों महत्वपूर्ण हैं।
ऑनलाइन जिज्ञासाओं अब के एक बार की घटना, आपने ऐसी गाड़ी की बात कही। अब देखना, ये इसके लिए तो मना कर सकता हूं। वो गाड़ी से गया तो गाड़ी का किराया तो मंदिर का ही था। उसने वहां जाके दाढ़ी बनवाई, उसका बिल दिया, और कपड़े धुलवाए उसने, प्रेस कराए, उसका बिल था। तब मैंने कहा भैया दाढ़ी तो तुम घर में ही बनाता तो अब ये अति हो गई। जो काम हम रोजमर्रे के करते हैं तो इतनी अति भी नहीं होना चाहिए, ऐसा। हाँ बोलो। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश ऐप के समक्ष बैठे लाखों भक्तों की ओर से और साक्षात गुरु चरणों में विराजित भक्तों की ओर से तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छल्लक गंभीर सागर जी महाराज को सादर इच्छामी इच्छामी इच्छामी। बहुचर्चित इस जिज्ञासा समाधान के प्रथम जिज्ञासा करता है आकर्ष जी बड़कुल। इसके बाद तैयार रहें बहन शिवी जैन। जेवली देवादिदेव श्री 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जेवली निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को नमोस्तु। चुल्लक श्री को इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा सन 2015 से है, जब आपने स्वयं अपने हाथों से गंधोदक लगाकर इस मस्तक को पवित्र किया था। उस समय आपने साथ में ये भी कहा था कि गंधोदक तो आपने लगाया था, लेकिन उसके साथ आपने कहा था आपको प्रतिदिन अभिषेक आदि करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जैसे कोविड-19 या फिर सूतक पातक घर में हो, जिस समय अभिषेक ना कर पाए। इसके अतिरिक्त भी ढेर सारी और अधिक परिस्थिति जैसे ग्रस्त हैं तो कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो ऐसे में अगर वैसे कोशिश रहती है कि रोजाना ही अभिषेक करें, लेकिन अगर पास्ट में जो भी गलतियां हुई हैं तो उसके लिए प्रायश्चित और भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। पहले से ही छूट दे देते हैं। हाली और बीमारी। हाली का अर्थ क्या होता है? हाली और बीमारी। हाली क्या है ना, परेशानी, समस्या। बीमारी का अर्थ बीमारी। तो हाली बीमारी परिस्थितियों के लिए हम छूट रख देते हैं। प्रमाद नहीं करना, परिस्थितियों के कारण होता है तो कोई बात नहीं। प्रमादवश हो जाए तो उसके लिए प्रमाद बस छूट जाए तो फिर अभी हम क्लीन चिट दे दें तो फिर तो कल डबल प्रमाद हो महाराज जाए। जी कोई प्रायश्चित ऐसा जो हाँ, तो उसके लिए यही है, प्रमाद नहीं करना, यही प्रायश्चित है। और महाराज जी एक और जिज्ञासा है, जैसे गाय के बछड़े का जन्म वगैरह या मृत्यु होती है तो उसमें 24 घंटे का सूतक लगता है या फिर सूर्योदय तक? घर में यदि होता है तो एक रात का, मतलब शाम को भी हो गया तो रात भर में खत्म हो जाता है, यानी एक दिन का। और खेत में, खलिहान में, फार्म हाउस में हुआ है तो फिर उसका कोई सूतक नहीं। नमस्ते महाराज जी। जिज्ञासा करें बहन शिवी जैन। तैयार रहें राजेश जैन खिमलासा वाले। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामी महाराज जी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरुवर आपकी दीक्षा को इतने वर्ष हो गए हैं, आपने इतने चातुर्मास कर लिए हैं गुरुवर, और आपने कई पंच कल्याणक और कई विधान कर लिए हैं गुरुवर। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि हर पंच कल्याणक, हर विधान में क्रिया वही होती है, तो गुरुवर आप हर बार नया नया उत्साह कैसे लाते हो? क्योंकि गुरुवर हम लोग तो संसार की जो भी क्रियाएं हैं अगर बार बार करते हैं तो उनसे मतलब ऊब जाते हैं। तो गुरुवर पंच कल्याणक धर्म में ऐसी क्या शक्ति है कि बार बार करने पर ऊबते नहीं है? आप लोग रोटी खाते हैं? कब से खा रहे हैं? पर रोटी खाने से कभी ऊबे नहीं? 6 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। जैसे भूख लगने पर रोटी खाते समय कभी ये भाव नहीं आता है कि मैं कितने बार रोटी खा चुका हूँ। प्यास लगने पर पानी पीते समय नहीं आता मैं कितने बार पानी पी चुका हूँ, क्योंकि ये जीवन के अनिवार्य अंग हैं। क्योंकि इसमें लगता ही नहीं कि हम बार बार खा चुके हैं। ऐसा ही जब हम लोग धर्म को जीवन का अंग मान लेते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत पंचकर्मा कर चुका हूँ, ऐसे लगता है कि मैंने अभी खाया ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। संसारी व्यक्ति में जैसे संसार के कार्यों को बार बार करता हुआ भी वो ऊबता नहीं है, विराम नहीं लेता, वो ये नहीं सोचता कि मैं बहुत कर चुका हूँ। इसी प्रकार धर्म के कार्यों में धर्मात्मा जीव बहुत बार धर्म करने के बाद भी
वो ऊबता नहीं है, बल्कि ये भाव और आता है कि और करूं। शराबी व्यक्ति शराब पीता है तो पीने के बाद वो ऊब जाता है कि उसकी पीने की ललक और बढ़ जाती है? कोई शराबी बैठा है? बैठा होगा तो वो खड़ा भी नहीं होगा। शराब पीने के बाद उसकी आदत बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है, और ज्यादा पिएगा और पिएगा और पिएगा। जब एक पापी, एक शराबी शराब पीने पर उसकी शराब के प्रति बोरियत नहीं होती, आदत बढ़ती है, तो हम लोग तो धर्मात्मा हैं, हम लोग धर्म करते हुए थकते नहीं है, बल्कि और आदत बढ़ती है। मैं सदा प्रवचन में कहा करता हूं, धर्म की किसी भी क्रिया को करते समय यदि हमें विराम का भाव आ रहा है, थकान की महसूस हो रही है, तो हमने वो धर्म किया ही नहीं। धर्म वो क्रिया है, एक माला आपने फेरी तो दूसरी माला फेरने का भाव होना चाहिए, भले नहीं फेर पाए, टाइम नहीं है। नहीं फेरना अलग चीज है, लेकिन मन में ये होना चाहिए कि एक और फेरूं। पूजन करते समय ऐसा भाव आना चाहिए, दान देते समय ऐसा भाव, हम तो बहुत दे चुके, हमने तो ये दे दिया। यदि ऐसा भाव आ रहा है, आपको दान का पुण्य लगना ही नहीं है, मजदूरी मिलेगी आपको, बस आपने बीज बोया है उतनी फसल आपको मिल जाएगी, बीज तो डूबेगा नहीं, लेकिन दान का फल नहीं मिलेगा। दान देते समय ऐसा भाव आवे कि मैं और कब दूं, और दूं और दूं, ऐसा ललक बढ़े, ऐसी लत पड़ जाए, वो दान दिन दूना रात चौगुना फलता है। और आप लोग अगर अरे बस महाराज अब बहुत हो गया, अब देखो महाराज अब ज्यादा परेशान मत करो आप, बस हो गया। अरे एक पापी पाप करते समय बस नहीं कहता है, तुम तो धर्म करते समय बस कह रहे हो, इससे अच्छा तो वही है। एक पापी पाप करते हुए बस नहीं कहता, बहुत हो गया। तुम धर्म करते हुए, पूजा करते, दान करते हुए, तो ऐसी जब आत्मा की पर्याय बन जाती है तो व्यक्ति थकता नहीं है, बोर नहीं होता है। मैं कह रहा हूं ना, मैंने इतने पंचकर्मा किए, पंचकर्मा करते समय मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने पुराने किए, मैं तो ये लगता है कि मैंने आज पहली बार ही किया है, क्योंकि वो मेरी भूख है। जैसे भूख लगने के बाद तो मैं नहीं सोचते कल रोटी मैंने खाई थी, ऐसा लगता है जैसे मैं पहली बार ही खा रहा हूं। तो ये आत्मा के अंदर की बात है, ऐसा माना। पूज्य श्री, जब से आपका मेहरौनी में आगमन हुआ है, मेहरौनी वाले ही कह रहे हैं कि प्रवचन भी ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है कि दान की शुरुआत हम पहली बार कर रहे हो। जहाँ 1100 की शांति धारा ढूंढनी पड़ती थी, वहां मेहरौनी वाले आज आपकी कृपा से लाखों की शांति धारा कर रहे हैं। ऐसा आपका अद्भुत प्रभाव हुआ है गुरुदेव। जिज्ञासा करें राजेश जैन जी, तैयार रहें श्रीमती मनोज जैन कुमेड़ी। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर तो 24 होते हैं और भगवान अनंत होते हैं, तो क्या तीर्थंकरों के भी समूह शरण लगते हैं? तीर्थंकर के समूह शरण लगते, भगवान के भी समूह शरण लगते हैं? नहीं, भगवान अरहंतों के सभी के समूषण नहीं लगते, समूषण तीर्थंकर का ही लगता है। क्यों नहीं लगते महाराज जी? क्योंकि उनका पुण्य नहीं है। नमोस्तु। क्योंकि समूषण बाह्य विभूति है, पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति एक पुण्य प्रकृति है, तो पुण्य कर्म के उदय से समूषण लगता है। अन्य लोगों ने इस प्रकार का पुण्य नहीं किया, ऐसा माना जाए। नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती मनोज जी, तैयार रहे चक्रेश चौधरी जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से 13 फरवरी को हमने अनंतकालीन भक्तामर किया था। मेरी बेटी दामाद अरुण रश्मि कालवेट से आ रहे थे, उनका अचानक में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि यहाँ पर शांति धारा चल रही थी और वहाँ 5-6 किलोमीटर पर एक्सीडेंट। जिज्ञासा कीजिए महाराज जी, सुनो तो। पर इतना चमत्कार हुआ महाराज जी, शांति धारा में उनकी धोती दुपट्टा भी रखा था उसी गाड़ी में, और द्रव भी रखी थी महाराज जी, और शांति धारा में हो रही थी उनको ना तो ये खरोचा
हाँ तो यह बढ़िया है कि गंधोदक भी था, द्रव्य थी, इसलिए हम कई बार कहते हैं कि अष्ट द्रव्य हर व्यक्ति की अटैची में सदा पड़ी रहना चाहिए, क्योंकि ये भाव करना चाहिए। पता नहीं कहीं रास्ते में गुरु महाराज मिल गए तो क्या खाली हाथ दर्शन करूंगा, पता नहीं दर्शन में कोई जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना पड़ा तो ऐसी द्रव्य रखना चाहिए, अच्छी बात है, शुभ संकेत है। जिज्ञासा करें चक्रेश चौधरी जी। पंचवाद्याती होते हैं बराबर, अब गायना में क्यों नहीं होते हैं? और उनकी पंचवाद्याती अब गायना उनकी बराबर की क्यों नहीं होती? खड़गासन और पद्मासन में वही होते हैं क्या? अलग अलग काल में हुए तो अलग अलग हाइट होगी। उनका काल अलग था, बांसफूल भगवान का, महावीर स्वामी का काल अलग था, तो काल के अनुसार उनकी हाइट होती है। पद्मासन और खड़गासन में भी होते हैं क्या? हाँ, दोनों में कर सकते। नमोस्तु महाराज जी, जिज्ञासा नमोस्तु करें महाराज जी। चक्रेश जी चौधरी। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती किरण जैन। निर्यापक समरण जगत पूज पारसमणि जैसे श्री सुदासागर महाराज जी के चरणों में इस क्षेत्र के महामहिम और अध्यक्ष परिवार से ओर से सत सत नमन। सुल्लभ जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, दो दिन आपके अनंत भक्त श्री सुशील कुमार जी मोदी नगर वाले आए थे और उन्होंने जो भी बातें आपके बारे में बताई और फिर 1 लाख से ऊपर की यहाँ शांति धारा की, उसके बाद से महाराज श्री हमारे मन में एक परसों से एक जिज्ञासा चल रही है कि महाराज जिस प्रकार से नारियल में जो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही थी, क्या उसी प्रकार से हमारे इस मंदिर में भी मूललाय की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है और उसमें हम लोगों को कैसे क्या हम उसका लाभ ले सकते हैं? दूसरी जिज्ञासा महाराज श्री, परसों कल आपने नंद्यावत के महत्व के बारे में बताया था। हे महाराज श्री, नंद्यावत कैसे होगा, क्या होगा, इस मामले में हम लोग ज्यादा नहीं जानते। पहली बात है कि भगवान की मूर्ति का अतिशय तो जितना होता है वो होता है, मूर्ति का अतिशय भक्तों के अधीन है। भक्तों का जितना समर्पण, जितनी श्रद्धा आस्था जो होती है, उससे क्षेत्र और मूर्ति में अतिशय बढ़ता है। दूसरी बात है, गुरुओं के आशीर्वाद सदा एक से होते हैं। नमोस्तु में कितनी दम है उतनी दम आशीर्वाद में आ जाती है। जय हो भगवान। नमोस्तु कितनी विशुद्धि से किया, कितने निश्चल भाव से किया, कितने समर्पण भाव से किया, आशीर्वाद उसी के अनुसार फलता है। साधु तो समान रूप से सबको एक सा आशीर्वाद देता है, लेकिन फल जब मिलेगा तो तुम्हारी नमोस्तु की क्वालिटी क्या है उस पर आश्रित होता है। नंद्यावर्त की स्थापना जब भी कोई सम्मेद शिखर एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, स्थान का परिवर्तन नहीं होता। अनादि अनंत काल से सम्मेद शिखर से सभी तीर्थंकर मोक्ष जाते। 5 तीर्थंकर जो अन्यत्र गो मोक्ष गए 4, वो एक प्रकार का हुंडा और सर्पणी का दोष है। आदिनाथ कैलाश पर्वत से, नैमिनाथ ऊर्जयंत से, पांसपुर चंपापुर से, पावापुर से महावीर स्वामी, बाकी अनादिकाल से सभी तीर्थंकर मोक्ष वहीं से प्राप्त करते। प्रलय काल जब आएगा उस समय ये पहाड़ भली ढह जाएगा, लेकिन इसके नीचे स्वर्णमयी नंद्यावर्त बना हुआ है। प्रलय काल की आग उस नंद्यावर्त को गला नहीं पाएगी। एक अयोध्या के और एक सम्मेद शिखर के दोनों नंद्यावर्त उस पानी में ऊपर दिखेंगे तो देवता कहेंगे कि ऐसे प्रलय काल में ये क्या चीज चमक रही है। हो, ये तो शाश्वत तीर्थराज की जमीन में स्थित नंद्यावर्त है। और वो नंद्यावर्त इतना पावरफुल, इतना शक्तिमान होता है, ये बड़े बड़े पहाड़ सब गल करके कीचड़ बन जाएंगे, लेकिन नंद्यावर्त नहीं। सोना चांदी सब गल जाएगा, लेकिन नंद्यावर्त नहीं गलता, जो आज भी सम्मेद शिखर के नीचे जमीन में बना हुआ है अंदर। और जब उस नंद्यावर्त की देवता पूजा करेंगे, उस पर अर्घ्य चढ़ाएंगे, जैसे उस नंद्यावर्त की पूजा होगी, प्रलय काल का जो महाउपसर्ग है वो तुरंत शांत होकर के अच्छे में बदल जाएगा।
जब से मैंने ये नंद्यावर्त की महिमा पढ़ी, सम्मेश शिखर की बात ध्यान में आई, तब से जब भी मैं कोई नया तीर्थ क्षेत्र बनाता हूं या आशीर्वाद देता हूं, उसमें हजारों कलशों में नंद्यावर्त सम्मेश शिखर की माटी को स्थापित करता हूं जय हो भगवान। और उस माटी को मिट्टी में मिलाकर नीचे रखता हूं। जैसे जैसे वो माटी बरसात गर्मी से उसकी एनर्जी निकलती है और उसी के वो नंद्यावर्त के नीचे उसके नीचे नंद्यावर्त की स्थापित करता हूं। सम्मेश शिखर की माटी और नंद्यावर्त दोनों हो जाने से वह तीर्थ क्षेत्र की जो एनर्जी है वो इतनी बढ़ जाती है और क्षेत्र अविनाशी हो जाता है। हे ऋषिराज, एक क्षेत्र के अंदर मैंने देखा, एक क्षेत्र पर मैं गया, कुछ भी एनर्जी जीरो था। 3 दिन रुकने के बाद मेरा मन को मैंने कहा इसको यहाँ तीर्थ क्षेत्र बन ही नहीं सकता, जीरो एनर्जी थी। फिर मैंने कहा चलो, लोगों को हताश हो गया, बोले महाराज जी आप पे ही तो आशा थी और आपने, क्योंकि हमें तो सारे रेफर्ड केस मिलते हैं, दुनिया में सबकी आशाएं टूट जाती हैं, फिर बाद में हमें पूछते महाराज जी कहाँ हैं। जी भगवान। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं आपके भरोसे तो इतने दिन बैठा था कि महाराज जी आएंगे। तो मैंने कहा भैया मैं क्या करूं, नहीं वो रोने लगे कमेटी वाले। मैंने कहा चलो एक प्रयास, अंतिम इंजेक्शन है एक, जी होता ना एक इंजेक्शन। तो मैंने कहा एक उपाय है, जाओ सम्मेश शिखर की मिट्टी को लेके आओ और नंद्यावर्त, जैसे ही नंद्यावर्त की स्थापना की और सम्मेश शिखर की माटी की स्थापना की, 24 घंटे के अंदर उस क्षेत्र की एनर्जी 10,000 हो गई। जय हो, जय हो, जय हो भगवान, जय हो भगवान। उसको रखे 24 घंटे हो गए और भूमि पर जब मैं गया तो मैंने कहा ये तो अलौकिक हो गया। तो वही स्थिति हम सभी नवीन क्षेत्रों पर इसकी स्थापना करते हैं। यहां भी यशोदय तीर्थ क्षेत्र बना है, यहां भी आज यही भाव कहा कि अभी जो अपना विधान हो रहा है, इस विधान के दौरान यहां भी नंद्यावर्त की स्थापना होगी और सम्मेश शिखर की 1008 कलशों में रज को स्थापित किया जाएगा और वो नंद्यावर्त इतना होगा, 5 ध्वज होंगे और 108 ध्वज इस क्षेत्र पर उस दिन के बाद सदा लहराते रहेंगे। जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो भगवान। वो ध्वज कार्यक्रम के नहीं होंगे, वो ध्वज कार्यक्रम के नहीं होंगे, शाश्वत ध्वज होंगे। शाश्वत ध्वज का अर्थ है वो ध्वज हमेशा लगे रहेंगे। जिन जिन क्षेत्रों पर स्थापना की, मैंने यहां पर स्थापना की स्थिति देखी। एक बार एक क्षेत्र पर हुआ, मैंने कहा कि चलो नंद्यावर्त की स्थापना बहुत सुंदर, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो वहां मैंने उस भूमि पर नंद्यावर्त की स्थापना करके मैंने खुद ध्यान किया। ध्यान करने के बाद, क्षेत्र नया था, अभी कुछ भी नहीं था, जंगल था। मैंने कि आप लोगों को मंदिर जब बनेगा बनेगा, भगवान जब बनेगा बनेगा, आप तो प्रतिदिन आकर के यहाँ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ जाना नंद्यावर्त को। और जब भी आपको कोई विपत्ति आए, कोई टेंशन आए, एक श्रीफल नंद्यावर्त पे चढ़ा के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ जाना। लोगों ने शुरू कर दिया, इतने चमत्कार होने लगे, इतने अतिशय हुए कि लोग हतप्रभ रह गए कि अभी मंदिर नहीं बना, मात्र नंद्यावर्त के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, श्रीफल चढ़ा दिया। और वो वैसे ही भगवान अभी आए नहीं, उसके पहले ही वो अतिशय क्षेत्र घोषित हो गया। जय हो भगवान, जय हो। लोग वहां पर सुबह शाम जाने लगे। तो ये स्थिति नंद्यावर्त की होती है। अब सम्मेश शिखर की माटी लेने के लिए कौन जाएगा? जाने के लिए, जाने वालों के लिए अभी दोपहर में चर्चा हुई थी, ब्रह्मचारी जी, क्या नाम, अभिषेक भैया जाएगा और इनके साथ एक आध और मैंने इनको, हालांकि यहीं से समाचार करके भी मंगवा सकते थे डोली, लेकिन उन पर डाउट रहता, क्या पता बदमाश लोग कहीं से भर के दे दे, मगर यही है। हम माटी तो माटी होती है। तो हमने विश्वसनीय व्यक्ति को भेज रहे हैं और ये सम्मेश शिखर की हर टोंक की माटी लेकर आएंगे और इस तीर्थ को सम्मेश शिखर जैसा, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजे का भी रंग बदलता है। जब सम्मेश शिखर की माटी यहाँ आ जाएगी तो भली ये सम्मेश शिखर न बने,
लेकिन सब में शिखर के समान अपनी वर्णाएं तो बिखेरेगा। हे ऋषिराज, नंदिया व्रत का महत्व तो बताया आपने, समझ में आया, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी हमारे इस मंदिर की किस तरह बढ़ रही है, कितनी है, इस बारे में हम सभी की समय आने पर बताऊंगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, जब से आपका मेहरौनी में आगमन हुआ है, मेहरौनी वाले तो ये परिकल्पना भी नहीं करते थे कि यहाँ पर पंच कल्याणा कभी हो जाएगा। पहले तो कहते थे सबव शरण विधान हो जाए, यही बड़ी बात होगी। पूज्य गुरुदेव का जब से यहाँ पर आभा मंडल बिखरा है, तब से पंच कल्याणक में 24वीं सबव शरण विधान की ये योजना बनी है। 23 मार्च से 8 अप्रैल तक के लिए पंच कल्याणक और 24वीं का ये विधान होगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। एक अभूतपूर्व अवसर आया है हम सभी के लिए कि इस क्षेत्र ने अपनी एनर्जी अभी से, गुरुजी जैसी आप बता रहे थे कि सूर्य आसमान में रहता है, लेकिन कमल ये कहता है कि देखो सूर्य आसमान में है तो उससे मैं प्रफुल्लित हो रहा हूं। ऐसे ही जब से आप मेहरौनी आए, सकल दिगंबर जैन समाज और जैनेतर जन जन समाज प्रफुल्लित है गुरुदेव। और आपके आशीर्वाद से क्षेत्र में संरक्षकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। क्षेत्र में संरक्षक बनने के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पूज्यवर की कृपा से घोषित हुआ है, संरक्षक सदस्य की राशि यहाँ पर 1 कलश है। परम संरक्षक सदस्य बनने की 5 कलश है। शिरोमणि संरक्षक आप बन सकते हैं 11 कलश में। परम शिरोमणि संरक्षक 21 कलश में। महामहिम 100 कलश की राशि है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ का जो विवरण है वो फ्लैश हो रहा है। अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष जी के नंबर हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आज जिनके लिए आहार दान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा परिवार श्रीमान रतन चंद, वीरेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार जी डोंगरिया, विद्यासागर दाल मिल ग्रुप, इन्होंने आज आहार दान के उपलक्ष्य में 11 कलश की राशि से शिरोमणि संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आए डोंगरिया परिवार पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और डोंगरिया परिवार की ये विशेषता है कि आज ये राशि भी देने वाले हैं अपने समवसरण के विधान की। आहार दान के उपलक्ष्य में जिनके यहाँ कल 22 तारीख को आहार हुए थे, श्री आनंद कुमार, रवि कुमार सर्राफ, आनंद ज्वेलर्स परिवार, इन्होंने आहार दान के उपलक्ष्य में 3 संरक्षक सदस्य की घोषणा की है। संतोष सराफ जी इंदौर, कुश सराफ इंदौर, कुमारी रिदिम सराफ मेहरौनी, और 3 सदस्य आपके परिवार के पहले से ही थे। आपने के परिवार से कुल 6 सदस्य हुए। 1 सदस्य की संरक्षक सदस्य की घोषणा की है इंजीनियर श्री आयुष जैन टैनगा, पुत्र श्री स्वर्गीय अखिलेश जी टैनगा। आए आप सभी श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें श्रीमती किरण जैन जी, जिज्ञासा करिए श्रीमती किरण जैन जी। बोलिए आप। हाँ, तैयार रहेंगे। अनंत जैन शिक्षक, अनंत जैन शिक्षक आप कर रहे हैं जिज्ञासा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु त्रिवार, मुनि श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर मेरा प्रश्न है, मेरा 35 साल का बेटा है गुरुवर, और कुछ भी नहीं करता है, कभी कभी उसका तीव्र क्रोध आ जाता है, उसके लिए हम क्या करें? गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो विद्यार्थी है तो वर्तमान में विद्याधर है या नहीं है, और जो 63 लाख के पुरुष हुए थे उनमें रावण के अलावा और भी कोई विद्याधर हुआ है या नहीं हुआ? विद्याधर जो हैं वे शाश्वत होते हैं, वो कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं होते। एक विद्याधर समाधि को प्राप्त हो जाए, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाए, मरण को प्राप्त हो जाए, दूसरे विद्याधर हो जाते हैं। विद्याधर श्रेणियाँ आज भी हैं। रावण अपने यहाँ के 63 सलाका पुरुषों में रावण का ही नाम मिलता है, कहा है कि वो विद्याधर थे, और किसी चक्रवर्ती में कोई विद्याधर हुए नहीं, अर्धचक्रियों में भी कोई दूसरे विद्याधर हुए नहीं, बलभद्रों में भी कोई विद्याधर नहीं हुए, मात्र रावण का ही विद्याधर था, ऐसा मिलता है उल्लेख, बस एक ही का मिलता है।
नमोस्तु। जिज्ञासा करें नगर गौरव ब्रह्मचारी अभिषेक भैया जी। तैयार रहें श्रीमती अर्चना बिलौआ। तीर्थ शिरोमणि निर्यातक श्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक श्री के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब भी तीर्थ बनता है तो जैसा कि आपने बताया नए तीर्थ के निर्माण में विशेष रूप से धर्म क्षेत्रों की माटी, सम्मेद शिखर की माटी को ला करके सब क्रियाएं की जाती हैं। तो सभी 24 टोके जो हैं, सभी टोकों से विशेष रूप से अलग अलग रूप से ला करके कोई विशेष महत्व है या एक ही स्थान से नीचे से भर करके ले आए, तो आखिर क्या विशेषता है इसमें लेकर के आने की? अलग अलग टोंक की अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग शक्ति है। यदि एक ही टोंक की सभी एनर्जी एक सी होती तो एक टोंक की वंदना करके नीचे उतर आओ ना। नहीं, प्रत्येक टोंक की अलग अलग शक्ति, अलग अलग एनर्जी है। तो प्रत्येक टोंक की माटी ही आकर के स्थापित होना चाहिए। वो बात अलग है कि मजबूरी में नहीं हो पाया तो फिर सम्मेद शिखर की भी एक मिल जाती तो ठीक है, लेकिन अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट तो यही है कि प्रत्येक टोंक की माटी अलग होना चाहिए। फिर उसको यहाँ सब अपन मिला करके सम्मेद शिखर की माटी बना लेंगे और कलशों में स्थापित करके उनको रखेंगे। पूज्य गुरुदेव, आज एक अपूर्णीय क्षति की सूचना हमें प्राप्त हुई है। श्री श्रवण बेलगोल के भट्टारक स्वामी जी आचार्य कीर्ति जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका सुमरण हुआ है। तो पूज्य गुरुदेव, उनकी जो ख्याति थी वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी और शिक्षा आदि के क्षेत्र में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। पूज्य गुरुदेव, आपके कुछ एक बड़ा, बहुत बड़े, एक आदर्श भट्टारक, इस युग के सबसे आदर्श भट्टारक थे, श्रेष्ठ भट्टारक थे। आचार और विचारों में भट्टारकों में सर्वसे श्रेष्ठ थे। आचार भी उनका बहुत श्रेष्ठ था, विचारों में तो वे बहुत बहुत महान थे। उनको सत्य की पहचान थी। श्रमण संस्कृति के सबसे बड़े संपोषक थे। और आज उनके भट्टारक की चर्या को देख करके, उनका जो विचारों को देख करके लगता था कि उनको यदि कोई प्रकार के कोई अच्छा निमित्त मिल जाता तो वे महामुनिराज बनकर के अपना जीवन व्यतीत करते। लेकिन उनके पास जिम्मेवारी बहुत थी। श्रवण बेलगोला को आज जो ऊंचाइयां दी हैं वो चारु कीर्ति भट्टारक ने दी। सन 1967 से उनके महामस्तकाभिषेक हो रहे। हर और दक्षिण से और उत्तर भारत को एक करने का श्रेय जाता है तो चारु कीर्ति भट्टारक को जाता है। हमारे यहाँ एक युग था जब उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो भागों में बंट चुका था। दोनों के संपर्क टूट चुके थे, दोनों अलग थे। उत्तर भारत अलग अपने आप से अलग रहता था, दक्षिण संबंध ही नहीं थे, कोई किसी को जानते ही नहीं था। मुनिराज कभी कभी कुचित कजाते सम्मेद शिखर की वंदना को निकलते थे, कोई नहीं जानता था। लेकिन उत्तर भारत की जैन समाज और दक्षिण भारत की जैन समाज को एक अखंड रूप में स्थापित करना, ये चारु कीर्ति भट्टारक का सबसे बड़ा आदर्श था। उन्होंने जिस ढंग से उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण की तरफ प्रभावित किया, गोमटेज बाहुबली के माध्यम से, वो एक बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य था। आज दक्षिण भारत और उत्तर भारत में लोग कोई भेद नहीं जानते। और गोमटेज बाहुबली की जो महिमा, चारु कीर्ति के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुए, वो एक बहुत बड़ी थी। दूसरी बात, जैन धर्म को राजनीतिक स्तर प्रदान कराने में सर्वश्रेष्ठ काम है चारु कीर्ति भट्टारक का। पहली बार कोई मिनिस्टर पद पर रह करके 3 दिन तक श्रवण बेलगोला के कार्यक्रम में देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने रह करके और एक जैन धर्म को एक राष्ट्रीय संरक्षण दिलवाया। बहुत बड़ी।
दूसरी बात है, मेरे पास भी उनके बहुत बार समाचार आए कि एक बार आप महाराज दक्षिण भारत की तरफ आइए, और यहाँ पर उत्तर भारत में तो सब लोग बहुत अच्छे विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, दक्षिण भारत की तरफ आइए। उनका निजी संदेश आया, उन्होंने निजी कई बार भेजे समाचार। पूज्य गुरुदेव के पास तो आज भट्टारक जी स्वयं आए, देख लीजिए आचार्य श्री वहां नहीं गए, नहीं पहुंच पाए, लेकिन आचार्य श्री को, श्रवण को भट्टारक जी ने पहचान लिया कि एक आदर्श आचार्य है, श्रमण संस्कृति के उन्नायक हैं। और वहां नहीं जाते हुए जब आचार्य श्री की 50वीं दीक्षा दिवस मनाया तो भारत का सर्वश्रेष्ठ कीर्ति स्तंभ श्रवण गुरुकुला में भट्टारक जी ने बनाया। अशोक पाटनी ने बताया कि भट्टारक जी ने खुद स्थान चयन किया कि ऐसे स्थान पर बनाओ जहां आने वाला युग देख सके कि इस पंचम काल में भी एक महान आदर्श आचार्य हुए। और वहां उन्होंने वो कीर्ति स्तंभ बनाया। कीर्ति स्तंभ बना करके अपने आप को, तो भट्टारक जी का जो एक आदर्शता थी, वो जानते थे कि जैन आगम में, जैन शास्त्रों में भट्टारक पद कहीं नहीं है। जैन आगम की कोई भट्टारकों की परंपरा नहीं है, वो जानते थे। उन्होंने पूज्य आचार्य श्री के पास कहा था कि मैं मानता हूं कि आगम के अनुसार शास्त्रों में कोई भट्टारक परंपरा नहीं होती, हमारे यहाँ प्रतिमाधारी होते हैं, क्षुल्लक होते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने उनको एक आशीर्वाद दिया था कि भट्टारक पद नहीं होता है, लेकिन एक अपवाद पद होता है, ऐसा पद भी स्थापित किया जाता है जिससे मूल पद की रक्षा होती है। भट्टारक हमारी श्रमण संस्कृति में, दिगंबर संप्रदाय में कोई आचार्य प्रणीत परंपरागत चौथे काल आदि में हुए हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन इस मुनि पद की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करने के लिए भट्टारक पद की नियुक्ति हुई। और चारुकीर्ति भट्टारक ने वस्तुतः जैन धर्म की, जैन शास्त्रों की और जैन श्रमण संस्कृति की रक्षा करके, भले ये परंपरा में नहीं थे लेकिन परंपरा के प्रहरी थे, सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा थे, और इन्होंने ऐसी सुरक्षा की कि वो भली श्रमण नहीं बन पाए लेकिन श्रमणों की रक्षा की। तो रक्षा करने के लिए जो उन्होंने सुरक्षा बल, सुरक्षा दल जो अपने विचारों से दिया, जो अपने आचारों से दिया, बताते हैं कि वे चातुर्मास आदि में इधर उधर विहार नहीं करते थे, विचारों में बहुत निर्मल थे। उत्तर भारत से जब भी साधु जाते थे, उन साधुओं के लिए बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ, उन्होंने कभी भी किसी का अनादर नहीं किया। क्षुल्लक भी जाते थे तो क्षुल्लकों को भी वो अपने से बड़ा मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे, और उनको भी उच्चासन देते थे। और बहुत अच्छे उनका किसी बताते, कोई पूरा तो अभी मालूम नहीं है, आज उनका समाधिस्थ हो गए। आज एक बहुत बड़ी क्षति भारत की हुई। हम तो ये कहेंगे, आज श्रमण संस्कृति का रक्षा करने वाला प्रहरी हमारे बीच से चला गया। श्रमण संस्कृति का रक्षक था, जैन शास्त्रों की सुरक्षा, क्योंकि हम मुनि महाराज लोग स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। हम लोगों में रक्षा करने का उतना कोई भी वो परिस्थितियां नहीं बनती, हम साधु हैं। लेकिन भट्टारक लोग सब तरफ से रक्षा कर समर्थ होते थे, और उन्होंने सही मायने में अपना जो कर्तव्य था वह निभाया। श्रमण संस्कृति रक्षक बने, प्रहरी बने, और धर्म के लिए उनकी दिवंगत आत्मा के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक भावना, इस बार उन्होंने भट्टारक पद निभाया है, अगली बार जहां भी जन्म हो वे मुनि पद का निर्वाह करें। और भट्टारक शब्द हमारे शास्त्रों में अरहंत भगवान को भट्टारक बोलते हैं।
शांतिनाथ भट्टारक, आदिनाथ भट्टारक, तो अभी तो एक पदवी का भट्टारक पद था। मेरा आशीर्वाद है एक दिन वो सही के अरहंत भट्टारक बन के आत्मा का कल्याण करें। यही भावना, यही आशीर्वाद है बहुत। और सबको जो और भट्टारक हैं उनको चारू कीर्ति भट्टारक का एक आदर्श मानना चाहिए। उनके विचारों को, उनके आचार को अपने जीवन में अवतरित करना चाहिए। यही सबसे बड़ी उनके प्रति कहना चाहिए। वो जो उन्होंने किया है उसके प्रति एक आशीर्वाद मानना चाहिए। सकल दिगंबर जैन समाज भट्टारक श्री चारू कीर्ति जी की उत्तम गति की मंगल कामना सभी करती लोग है। अपन लोग उनके प्रति अपना, आप लोग उनकी विनयाञ्जलि और मैं अपनी तरफ से उनको आशीर्वाद रूप में नमोकार बंद पढ़ के और मौन रूप होकर के उनके प्रति आपका जिज्ञासा करे कल्पना जी बिलौगा। तैयार रहे रितेश जी सराफ। महाराज जी के चरणों में मेरे व मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। बंदे तद्गुरु लब्धे को जीवन में कैसे आत्मसात करें, कृपया जिज्ञासा की समाधान कीजिए। जो मार्ग उन्होंने अपनाया है उस मार्ग पर यदि हम चल जाएं तो जो उन्होंने पाया है वो हमें मिल जाएगा। यही उसका उत्तर। यशोदा तीर्थ में जिन्होंने संरक्षक सदस्यता ग्रहण की है, श्री आजायोग पूज्य गुरुद्वार को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राजेश कुमार मलैया, श्री अनिल कुमार जैन गोड़ावाले, श्री नितिन शास्त्री, श्री अशोक कुमार भाई जी, सौरभ कुमार कठरिया, भागेश कुमार खजुरिया, सृजन कुमार जैन खिमलाशा, प्रसन्न कुमार सिंघई बब्बा, श्रीमती नीलम सनमती जैन कानपुर, सुमत कुमार सराफ, अजित कुमार शेठ, संजीव जैन वल्लू स्वामी, पंकज कुमार सिंघई बाबा, अभिषेक जैन लौड़ुआ, प्रदीप कुमार मोदी, चक्रेश कुमार चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, विवेक कुमार चौधरी, केतन चौधरी, कार्तिक चौधरी, महामहिम आयुष वैद्य, हिमांशु जैन, ये महामहिम परिवार है। श्री पंकज सिंघई कमेडी वाले, मधुर बजाज, कोमल चंद जी सिंघई। जिज्ञासा करें रजत जी। देखें आज एक आपके कार्यक्रम के लिए रितेश जी जो माता पिता के लिए नाम आज पास हुआ है, मैंने आशीर्वाद दिया आनंद कुमार जी जैन सराव। जय हो जय हो जय हो जय हो। हेलो पंच कल्याणक महामहोत्सव में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान आनंद कुमार सराफ, श्रीमती स्नेह लता जी सराफ को इनकी पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं हम सभी। जिज्ञासा करें रितेश जी सराफ। परम पूज तैयार रहेंगे बीरेन जी डोगरिया। श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव जैसे जैन होते हैं या ये जैसे अपन लोग कहते हैं हम जैन हैं, रात्रि भोजन नहीं करते या देव दर्शन के बिना खाना नहीं खाते, छना हुआ पानी पीते, ये जैन होने की एक पहचान है। तो गुरुदेव कृपा करके ये बताएं कि सुधा सागर महाराज के भक्त होने की क्या पहचान होना चाहिए कि ताकि वो मतलब एक गुटखा नहीं खाएं या पान नहीं खाएं, बड़ी सिगरेट तम्बाकू ना करें। आपके अनन्य भक्त लोग यहाँ पर कुछ लोग गुटखा सेवन करते हैं, गुरुदेव उन्हें आशीर्वाद दीजिए और वो गुटखा सेवन ना करें। अनन्य भक्त वो हैं, मैं उनको अनन्य भक्त मानूं तब बात बनेगी। चोर भी भगवान के जाकर के अनन्य भक्ति करता है, चोर भी भगवान को अनन्य भक्ति करता है। भगवान हम आपका भक्त हैं, हम चोरी करने जा रहे हैं, सफलता मिले।
और वो चोरी करने में सफल हो जाता है तो क्या कहता है, अरे मैंने पारसनाथ का आशीर्वाद लेके आया था, उनके आशीर्वाद से सफल हुआ हूं। तो क्या उसे अनन्य भक्त मान लिया जाए? वो पक्का कह रहा है मैं जो चोरी में सफल हुआ हूं ये पारसनाथ भगवान की बदौलत है, मैं उनका अनन्य भक्त हूं। तो क्या वह पारसनाथ का अनन्य भक्त मान लिया जाए? और वो कह रहा है कि मैं पारसनाथ का अनन्य भक्त हूं। तो ऐसे मानने से अनन्य भक्त नहीं हो जाते हैं। कोई सामने वाला साधु की जयकार बोल रहा है, साधु पर श्रद्धा कर रहा है, वो चोर कहता है कि मैंने अनन्य श्रद्धा है और मेरे बहुत विश्वास है, और चोरी में सफल हो रहा है और कह रहा है कि मैं तो भगवान का भक्त हूं, अनन्य भक्त। तो वो भक्त नहीं बन जाता है, गुणों से भक्त बनता है। जो मुनि महाराज या भगवान जिन गुणों का धारण करते, जिनका उपदेश देते हैं, उनका जो पालन करता है वो ही अनन्य भक्त माना जाता है। शराब पीने वाला, गुटखा खाने वाला ये अनन्य भक्तों में नहीं आते हैं। ये उन्हीं चोर के समान अनन्य भक्त हैं जो जुआ का पास है। जय शांतिनाथ भगवान। महाराज श्री ये माना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति महाराज श्री आचरण में विपरीत हो उसे किसी भी भगवान का, मंदिर का अनन्य भक्त नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका स्वार्थ है। स्वार्थ भक्ति बनती है गुणों से। महाराज श्री आपका आनंद भक्त कहलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कह दिया ना, जो आचरण हम उपदेश देते हैं उन उपदेशों को जो पालन करता है भक्त है। वैसे भक्तों की तरफ से तो हमारे हजारों भक्त हैं, पर हमारी तरफ से रजिस्टर्ड नहीं है वो। समावसरण का ऐसे थोड़ी होते हैं, किया है। जो चाहे कहता हम तो महाराज के भक्त हैं, जो हर व्यक्ति कह रहा है, लेकिन मैं मानूं तब ना, तब माना जाता है। नमस्ते गुरु। समावसरण में आज पुण्यार्जन किया है श्री सुनील कुमार, श्रीमती अनीता सामंत, श्रीमती रुचि शुभम, श्रीमती श्वेता, सर्वज्ञ भाई जी एवं श्री डॉक्टर सत्येंद्र मलैया, श्रीमती रश्मि मलैया, श्री अरविंद कुमार, श्रीमती सुषमा, अर्पित मलैया परिवार को आए पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें, जिज्ञासा करें। श्रीमान बीरेन जी डोंगरिया जी। अष्ट कुमारी में जो कि 51,000 की राशि निर्धारित है, कुमारी गरिमा बुखारिया पुत्री श्री चक्रेश बुखारिया आ जाएं, श्रीफल भेंट करें। कुमारी नैन्सी घिया पुत्री श्री विनय घिया, कुमारी अंशिका मोदी पुत्री श्री आशीष मोदी एडवोकेट, सर्वे कमिश्नर सिविल कोर्ट महरौनी, कुमारी प्रियल माही सिलोनिया पुत्री श्री संजय सिलोनिया आ जाए, जिज्ञासा करें डोंगरिया जी। मुनि श्री सुधासागर महाराज जी को कोटि कोटि नमोस्तु क्यों इच्छामि। मुनि श्री हमारा प्रश्न है, आजकल जो बादाम आ रही है मंदिर में या बाजार में पूरी चढ़ी हुई आ रही है, तो इसका कैसे उपाय करें कि बादाम के बदले में को और कुछ चढ़ाएं? बाकी दिल्ली के अलावा कहीं मिलती नहीं है और वो भी विदेश से आती है, कोई इंडिया में बादाम इस टाइप की मिलती नहीं है। चढ़ी हुई बादाम यदि अपने ज्ञान में है कि चढ़ी हुई है तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अपन को मालूम नहीं है और फिर भी ले लेते हैं तो उसका कोई दोष नहीं। जैसे नारियल है, बादाम है, ये चढ़कर बाजार में जाती है और लौट के भी आती है, ये पता है, लेकिन अपन को मालूम है कि चढ़ी हुई है तो फिर नहीं लेना चाहिए। इसका यही उपाय है। इसके बदले में क्या चढ़ाएं मुनि श्री? बादाम भी अच्छी आती है, ऐसे थोड़ी कागजी बादाम लो ना, कोई नहीं चढ़ाता वो मोटे छिलके की चढ़ा कागजी बादाम आती है जो खाने काम आती है। तो कागजी बादाम लोगे तो वो चढ़ी हुई आएगी ही नहीं, वो बिना चढ़ी आती है। उसके बदले में अभी बादाम मिगी चढ़ा रहे थे तो इसलिए हमने हाँ मिगी चढ़ा सकते, चढ़ा सकते, बादाम नहीं चढ़ा के बादाम की मिगी भी चढ़ा सकते। जी नमस्ते। पंच कल्याणक में द्रव्य अष्टद्रव्य अंशदा प्रदाता है श्रीमान जनेन्द्र कुमार, महेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, भागेश कुमार जी खजुरिया परिवार आए हैं। आपने एक कलश 51 श्रीफल से अष्टद्रव्य भेंट करने का सौभाग्य लिया है। आ जाए खजुरिया परिवार, गुरु जी को श्रीफल भेंट करें और जिज्ञासा करेंगे। श्री राजेंद्र कुमार जी वकील साहब एडवोकेट, आवाज नहीं, ओम शांति। जिज्ञासा करें राजेंद्र कुमार जी एडवोकेट। ओ भाई मौन मौन।
पाषाण 24 में जिन्होंने भगवान वासुपूज्य स्वामी के मंदिर का पुण्यार्जन किया है, वो 3 कलश की राशि आज अपनी जमा कर रहे हैं। ऐसा परिवार है राजेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती अनीता, अशोक कुमार, श्रीमती राखी, प्रशांत कुमार, श्रीमती निधि, आशीष मोदी एडवोकेट, श्रीमती संध्या, अभिषेक कुमार, श्रीमती नेहा, आर्जव, अतिशि, नित्या, नव्या, प्रांश, अंशिका, अयांश, देशना, समस्त मोदी परिवार आए और पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें वकील साहब। गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर आपने अभी 2-3 दिन पहले यह कहा था कि मैं अपने शिष्य को उसको मारता भी हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ और वह अपने आप को आशीर्वाद मानता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि शिष्य वही सही है और जो भक्त है कि गुरु का हाथ उसके सिर पर पड़े। तो मैं तो इसलिए आपका आशीर्वाद मानता हूँ और मानता रहूँगा। मेरी एक जिज्ञासा है कि शांति निकेतन इंटर कॉलेज जैन समाज की संस्था है और वह कमेटी भी जैन समाज की है और जैन समाज ने खोली थी। वहाँ पर पहले 70-80 सदस्य थे, अब मात्र 38 सदस्य बचे हैं। मैनेजर ने जो निकाली है विज्ञप्ति कि उसमें सदस्य बढ़ाए समझ गया। तो उसमें किस्तें कर दी जाए 17 ओम शांति। अब थोड़ा मौन हो जाए तो मैं कुछ बोलूं। देखो अभी भी आवाज आ रही पीछे। शांति से बिल्कुल मौन होकर से सुनिए आप लोग, आवाज नहीं। देखें हमारे यहाँ एक युग था जिस समय सरकार के पास शिक्षा के साधन नहीं थे और शिक्षा थी तो बड़ी विपरीत थी। बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। एक स्कूल में पढ़ने के लिए किलोमीटरों से चल के जाना पड़ता था। बरसात में सब में जाना पड़ता था। उस समय जब सारी जातियों के पास बहुत स्कूल, सड़कें थी नहीं, कच्चे रास्ते थे, नदी नाले थे, 2-2, 5-5 किलोमीटर से बच्चे पढ़ने आते थे सरकारी स्कूलों में। उस समय जैन समाज ने एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया कि जैन समाज ने जगह जगह स्कूल खोलने के लिए तैयार हुए। जो सरकार के सहयोग में, क्योंकि सरकारी स्कूल तो बहुत मुश्किल थे, पर जैनियों ने आकर के जगह जगह स्कूल खोले। और यहाँ उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे स्कूल हमने देखे। ललितपुर में वर्णी कॉलेज, शांति निकेतन, यहाँ पर गदियाना के अंदर एक स्कूल खुला है वर्णी जी के द्वारा। तो बहुत बड़ा ये सहयोग था। चूक कहाँ हो गई अपनी कि उस समय सरकारी जो अपन को योगदान मिला, अपन ने सरकार से कहा कि हम बिल्डिंग बनाएंगे, हम जमीन देंगे, लेकिन आप हमारे लिए सहयोग करो। तो सरकार ने कहा ठीक है तुम करो, मैं तुम्हें टीचर दूंगा, वेतन दूंगा। और इस लोभ में आकर के अपन ने सरकार से साझेदारी कर ली। अब सरकार की नीतियां तो समय समय पर बदलती रहती है। उसका परिणाम ये निकला कि अब धीरे धीरे वो नीतियों से हम बड़े प्रभावित होने लगे। थोड़ी थोड़ी सी हमारे बीच में कोई गलती आए तुरंत सरकार रिसीवर बैठाल देती है, कमिश्नर बैठाल देती है। हमारी जमीन को हम कुछ उपयोग में नहीं कर सकते, हम अपने रूप में कहे, तो ये सब बाधाएं आज आने लगी। अब इसका एक ही उपाय है कि जहां के कॉलेजों की समितियां पूरी संगठित हैं और एक योग्यता के साथ रहती है, वे स्कूल तो बच जाएंगे। तुम में थोड़ा सा भी विवाद हुआ तो तुरंत वो रिसीवर बैठाल देते। थोड़ा सा अपन ने कानून के थोड़ा सा इधर उधर हुए कि वे तुरंत हस्तक्षेप करने लगे। तो सभी लोगों से मेरा कहना है, देखो वर्णी कॉलेज अपना ललितपुर का रिसीवर बैठा हुआ आपसी फूट के कारण, ये चुनाव कराएगा, ये चुनाव नहीं कराएगा, इसने ये बन गया, आपसी फूट के कारण से
रिसीवर बैठ गए। निकेतन, शांति निकेतन जो यहाँ का कॉलेज है, वो अभी भी दिगंबर जैन समाज के मैनेजमेंट में पूर्णता है। लेकिन आप लोगों की विद्वेष भावना एक दूसरे के प्रति, असहयोग की भावना एक दूसरे के प्रति जो बनी हुई है, उस कारण से हमें बहुत खतरा दिखता है कहीं यहाँ का कॉलेज, महरौनी का कॉलेज किसी दिन रिसीवर आदि के कमरे में न चला जाए। पिछली बार भी मैंने समाज को बहुत कुछ सजेशन दिया था, लेकिन समाज से जब पूछो तो एक ही जवाब देते हैं, वो तो महाराज सुनील की बपोती है, उन्होंने अपने सदस्य बना लिए अपने घर के, अपने परिवार के, हम समाज का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। पर मैंने सुनील बाबू से मीटिंग की पिछली बार, मैंने कही भाई समाज की संपत्ति है, क्यों इस पर व्यक्तिगत कब्जा किए हो, क्यों इस पर का समाज की भावनाओं को ध्यान नहीं रखते। सुनील बाबू बहुत उदारता से कहा, बोले महाराज जी मैं कब्जा नहीं किए हूं, ये कहो कि मैं अभी तक खींच खांच के चला रहा हूं। और वस्तुतः मैंने देखा कि उस कॉलेज में जितनी समस्याएं हैं, जितनी परेशानियां हैं आज के कारण से, उसमें सुनील बाबू ने पूरा जी जान लगा करके और वर्णी कॉलेज शांति निकेतन को आज तक सुरक्षित किया है। घर जैसा माना है, जैसे घर की कोई फैक्ट्री चलाता है, वैसे ही सुनील बाबू ने शांति निकेतन को आज तक चलाया और आज तक उन्होंने सुरक्षित किया। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति कहां तक क्या करेगा, तो उसके लिए अभी पिछली बार भी मीटिंग हुई थी आपकी समाज की, उसमें भी उन्होंने कह दिया था कि हम अपनी तरफ से जो भी समाज के मन में भ्रम है, उस भ्रम को मैं तोड़ता हूं। पिछली बार भी मैंने कहा था, तो आप समाज से कहा था, सुनील बाबू तो मेरी बात मान जाएंगे, वो मान रहे हैं, लेकिन महरौनी समाज मानेगी कि नहीं मानेगी इसमें थोड़ा संदेह है। यदि आप मान जाओ तो फिर मैं कुछ कहूं। कारण इसका यह है, उनके ऊपर जो आपके लांछन थे, जो आपका कहना था, उन्होंने पूर्णतः मेरे प्रति समर्पित कर दिया कि हमारे लिए तो गुरु आदेश और समाज का आदेश सर्वोधार्य है। यदि आप कह दें कि आज के बाद तुम वर्णी निकेतन कॉलेज में कदम नहीं रखोगे, महरौनी तक में भी नहीं आओगे, तो मैं आज से ही यहां आने का त्याग कर दूंगा। मुझे कोई विकल्प नहीं है, बस इतने दिनों से संस्था को संभाला है तो आगे भी ये चलती रहे, ये उनने बहुत पवित्र भावना करके समर्पित किया है। और कल परसों में गया था देखने के लिए, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई, बहुत मेहनत बनाई। इतनी बड़ी बिल्डिंग भी फंड के अभाव में कैसे बनाई ये तो वो ही जानते, क्योंकि पैसा सब तरफ से इकट्ठा करना, एक कैलेंडर की 10 गलतियां निकालना सरल है, लेकिन एक कैलेंडर बनाना कितना कठिन है। अभी अपने सामने कोई कैलेंडर लिखा है तो अपन 10 गलती निकाल, एक गलत है, एक गलत है, और तुम्हें दे दिया जाए कि भाई एक कैलेंडर बनाओ, तो नहीं बनती। तो गलतियां निकालना सरल है। लो आपकी समाज की आज सारी धारणाएं खत्म करते हैं और तुम्हें टाइम देते हैं कि आज वर्णी कॉलेज सकल दिगंबर जैन महरौनी के सामने स्थापित रख रहे हैं। वो रख रहे हैं, मेरे से कह दिया। अब आप लोग संभालें, पंचायत संभाले, जो संभालना चाहें संभालें। अब बायोलॉजी ये कहता है कि आप लोग वर्णी कॉलेज में कुछ भी नहीं कर सकते, सकल समाज नहीं, सारे भारतवर्ष की समाज भी उसमें कुछ नहीं कर सकती। शांति निकेतन आपको सदस्य बनना पड़ेगा विधान के अनुसार। आप कहें कि मेरी पंचायत में दे दो, नहीं दे सकते। आप कहें यशोदा तीर्थ संप्रदाय कर दो, नहीं कर सकते कानून के अनुसार, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन अलग है। उसका तरीका एक ही है कि पूरी महरौनी समाज
घर पीछे एक सदस्य उसका बन जाए तो ये सारी समाज के हाथ में आ जाए। और अभी अभी क्योंकि अब मैं उस निकेतन कॉलेज पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है और वो राष्ट्रपति मैं ही हूं। अभी सब कुछ उन्होंने मेरे, अब मैं तुम्हारे लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए वहां की सदस्यता की राशि क्या है? 51,000 रुपया आपको ट्रस्टी बनने की राशि 10 साल पहले निश्चित की थी। अभी तक जितने सदस्य उनके हैं वे सब 51,000 रुपया जमा करा चुके हैं, सब करा चुके हैं। अब आगे जिनको बनना है वो उसको सुविधा ये दी जा सकती है कि वे 51,000 रुपया 3 किस्तों में दे दे, नहीं 3 का, वहां ज्यादा नहीं चलेगा, ये धर्म का खाता नहीं है। हालांकि है तो वहां नगद का ही, लेकिन अपन साधारण सभा में पास करके संशोधन कर 3, एक तो पहली किस्त उसको 3 भागों माने 17 थी, पहली किस्त देते ही वह सदस्यता चालू हो जाएगी, वोट देने का अधिकार उसको मिल जाएगा। दूसरी किस्त उसको अगली साल और तीसरी किस्त उसको देना पड़ेगी। और जो एक साथ देंगे वो तो और अच्छा है, जो एक साथ देवेंगे नहीं हमारा तो आज ही जमा कर लीजिए, कल किसने देखा है, श्रेष्ठ तो वही होगा। तो अब आज से 30 तारीख तक आपको सदस्य बनने के लिए मैं छूट दे रहा हूं, और जितने सदस्य आ जाएंगे यहां माइक से घोषणा की जाएगी और आप 100, 200, 250 जितने सदस्य बनना हो बनाओ, और जितने सदस्य बनोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा कॉलेज सुरक्षित रहेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी लंबी बॉडी देखकर सरकार भी सोचती है कि भाई 200 ट्रस्टी है इसके, कोई एक आध थोड़ी है। तो आज आप लोगों के लिए आगाज मिल गया है। आप प्रतिदिन आप लोग सदस्यों की लिस्ट बनाएं और घोषणा कराएं कि कितने सदस्य। 30 तारीख के बाद जो लिस्ट आएगी उसके बाद हम कोई आगे का निर्णय सुनाएंगे, आगे क्या करना है वो बताएंगे। आप कोई फिर बाद में मत कहना, बाद में कोई आरोप लगाए कि ये है वो है, यदि है तो है। एक घर के 10 सदस्य बने तो 10 बनो, ऐसा नहीं है घर का एक ही व्यक्ति बने। अभी तुम कह रहे थे ना कि भाई महाराज जी 18 वोट है तो सुनील के घर के ही हैं, तो लो तुम अपने घर के 20 सदस्य बना लो, लो आओ। जब वो 18 बना सकते तुम 25 बनाओ ना, अपने को बनाओ, अपने ब्याई जी को बनाओ, अपने कुंवर साहब को बनाओ, अपने बेटे को बनाओ, अपने पोते को बनाओ, और जो गोदी में है उसको बनाओ, जो पेट में है उसको भी बनाओ। जब भंडारा खोल ही रहे हैं तो अब ठीक है, वो वोट देने का अधिकार 18 साल के बाद होगा, लेकिन ट्रस्टी तो बन सकता है। इसलिए आप लोगों के लिए आज अब 5 लोग तैयार हो जाओ जो इस कार्य को करें। सदस्यता अभियान बहुत वर्षों में आज खुला ऑफर मिल रहा है और आपकी सुविधा के अनुसार मिल रहा है। कोई 17 हजार आज के समय में कोई मायना नहीं रखता है। तो 5 सदस्य ऐसे बन जाएं जो कि एक तो पंचायत अध्यक्ष आ जाए, एक यहाँ के यशोदय के राजव अध्यक्ष आ जाए, और 2-3 लोग और ले लो। तुम्हारे हो? हाँ भैया, तो पहले तो तुझे ही बनना पड़ेगा, बाद में दूसरे को बना पाएगा। तू नहीं बनेगा दूसरे को कैसे बनाएगा? पहले से बन। पैसे देते कि नहीं? पैसे देते कि नहीं? कितने बना के लाएंगे सदस्य? और 1-2 लोग और हो जाते यार, जो भी करना हो, हम तो नाम जानते नहीं। सबके लिए बनाओ, अपना सब अपना मान के चलो, सब कोई राग द्वेष नहीं, कोई विकल्प नहीं, अपना मान करके। अपना निकेतन कॉलेज है, अपना है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। तो आपको अपना मान करके, राग द्वेष छोड़ करके हमें अपने कॉलेज का ट्रस्टी बनना है। और 1-2 और नाम ले लो, कोई और कोई 2-3 लोग और खड़े हो जाओ, कोई जो कहे हम सदस्य बना लेंगे, बनाने जाएंगे। एक जिज्ञासा और है। हाँ, एक हो जाए, चलो एक और ले लो, एक आध और ले लो, कोई 5 लोग हो जाओ। एक मिनट, 1 4 हो गए,
हाँ ठीक है, 5 लोग, आप 5 लोग घर घर जाकर के सबको, कल के दिन कोई ये नहीं कहे कि मुझे पता नहीं चला था। आप सब लोग मिलकर के और अपने अपने सदस्य बनाओ। मेरा कहना है कम से कम 108 सदस्य तो होना ही चाहिए, कम से कम। आधे हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। गुरुवर एक जिज्ञासा हो रही, आज आप मंदिर में जी में पधारे थे और वहां पर और उसमें मंदिर जी में आपने दोस्त देखे और दोस्त इस तरह के प्रतीत हुए कि एक गाड़ी में कोई खराबी हो तो कहीं पंचर हो तो कहीं इंजन की खराबी हो, कहीं कुछ हो। तो अब ऐसी स्थिति में मंदिर की स्थिति ऐसी है जैसे गाड़ी में कहीं फंक्शन खराब। देखो वो तो मैं जब बनाऊंगा। तो महाराज जी अब एक और समाज ने ये निर्णय ले लिया है और ये आज प्रस्ताव पारित हो गया है कि मरीज आपके सुपुर्द सौंप दिया गया, चाहे आप थिएटर पर उसको बचाएं या ना बचाएं। सुनो वकील साहब, मुझे अदालत मत समझ लेना। हाँ, यहाँ तो श्रद्धा और भक्ति है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में मरीज को सौंपते हैं, मरे और चाहे जिंदा रहे, ऐसा यदि तुम्हारी समाज सौंपी तो मैं बुद्धि लगाऊंगा। अरे प्रस्ताव पारित कर दिया महाराज जी, प्रस्ताव पारित। और दूसरी बात, हो सकता है कि मैं महरौनी का मंदिर उठा करके ये कहीं ले जाऊं, हो सकता है महरौनी का मंदिर उठाकर यशोदा में लाऊं, तो कोई चीपुट नहीं करोगे, ध्यान रखना। इतनी हिम्मत हो, इतना हिम्मत हो, समर्पण हो तो मुझे बीच में लो, अन्यथा तुम्हारी महरौनी तुम्हारे लिए मुबारक हो। मुझे क्या लेना। हाँ, कोई सबके दस्तखत, पूरे हमें पूरे घरों की लिस्ट दो और हस्ताक्षर दो, बाद में कोई छूपुट करेगा। अभी आपको छूट है, मुझे कोई दरकार नहीं, मुझे कोई शौक नहीं। मैं किसी भी मंदिर का निर्माण या जीर्णोद्धार नहीं कराता हूं और सबसे ज्यादा मेरे द्वारा ही होते। सकल समाज ने मैं कराता नहीं हूं, आपका सहयोगी हूं। आप करना चाहें तो मेरा सहयोग है, मेरे पास जितनी बुद्धि है वो आपके लिए मैं दे देता हूं। इतना विश्वास हो कि महाराज जी ने, अरे भारत में इतने मंदिर आए, ये विश्वास हो कि महाराज जो भी करेंगे हमारी समाज के हित में करेंगे, तो मुझे लिख के देना, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। महाराज श्री सभी लोगों ने, सभी जितने लोगों से हमारा संपर्क हुआ, सारे लोग समर्पित हैं आपके लिए कि मंदिर जी का निर्माण होना चाहिए और जैसा आप कहेंगे, पूर्ण रूप से जैसा भी आप कहेंगे, जीर्णोद्धार कहेंगे, नवनिर्माण कहेंगे, जो भी कहेंगे, उसके लिए हम आपके लिए निवेदन करते हैं कि उस मंदिर जी में जो भी होना हो, चाहे मंदिर टूट के पुनः बने तो भी, बिल्कुल पुनः बने। अब और सोच लो भाई, किसी का विरोध हो तो अभी हाथ उठा दे। चक्रवर्ती श्री सुधासागर जी महाराज के। देखो, आज बोलोगे मैं बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा, और आशीर्वाद देने के बाद बोले तो बेटा मेरे से पंगा मोल लेना महंगा पड़ेगा। मैं सीधा साधा सरल आदमी हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ। जो करना है आज बोल दो, कल के दिन यदि मेरा दिमाग चालू हो गया, फिर तुमने कोई यहाँ चौराहों पे बैठ करके गैस निकाली तो ध्यान रखना, फिर मैं हवाबाण हरडे लेकर के जानता हूँ, और हवाबाण हरडे नहीं दूंगा, ऐसी दवाई दूंगा कि दस्त बंदी नहीं होगा। हाँ, फिर बाद में चूपट की तो ऐसी पत्ती पिलाएंगे कि तो गैस क्या माली निकलता रहेगा। इसलिए जो होना है अभी बोल लो, अभी करो, बाद में हम, क्योंकि तुम अपना दिमाग लगाओ तो मैं अपना नहीं लगाऊंगा। मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद रहेगा, सहयोग रहेगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है तो फिर मेरा दिमाग लगने दो, तुम अपना दिमाग मत लगाना। नहीं, हम अपना दिमाग घर पे छोड़ा है। एक म्यान में दो तलवारें मत रखना। केवल आपके प्रति समर्पित है और कुछ हमारा और उद्देश्य नहीं है। एक बार और सबसे पूछ लो, महिलाएं भी हाथ लो, हाथ उठा करके बताएं, सब लोग ताली बजाएं एक बार गुरुदेव की। और सुनो, अब सुनो, एक बात और सुनो, यदि कोई पुरुष कोई भी इसके विरोध में आवाज उठाएगा, महिलाएं तुम निपटाना इनको।
मेरे इनको फिर बढ़िया चूड़ी पहनाना और साड़ी पहनाना और फिर इनका जिससे हिसाब करना हो बढ़िया करना। यदि कोई व्यक्ति अब चूपट विरोध में कुछ भी करेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये अब नहीं कर सकेगा और करेगा तो बोलो महिलाएं, उनको तुम निपटा पाओगे कि नहीं? हाथ उठा के बताओ अब निपटा के। कि कोई पुरुष बोलेगा तो उसकी क्या हालत करना वो तुम जानना। पूज्य गुरुदेव, आपके मुखारविंद से कोई भी आदेश निकले और मेहरौनी समाज उसको सत्ता पालन करती है। आपने जैसे ही शांति निकेतन का नाम लिया, 3 उसके सदस्यों की घोषणा अभी हो गई है। श्री राजा चौधरी अध्यक्ष यशोदय तीर्थ क्षेत्र, श्री राजू मलैया महामंत्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र, श्रीमान रतन चंद जी, वीरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी डोंगरिया परिवार। ये शांति निकेतन की घोषणा है ना? शांति निकेतन की घोषणा है पूज्य गुरुदेव। 3 अगस्त। और पूज्य गुरुदेव, कल कुबेर परिवार ने अपनी राशि जमा की। और आप 500 लोगों का काम है दादाजी, आप नहीं जा पाए तो किसी बच्चे को नियुक्त कर देना। घर घर जा करके आपको निकेतन के सदस्य बनाना है। एक नाम और शांति निकेतन में आ गया है, श्री मुकेश सराफ, कोषाध्यक्ष श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र। पूज्य गुरुदेव, कल कुबेर परिवार अपनी राशि लाया था और आज 25 कलश की राशि लेकर के आए हैं। सौधर्मेंद्र परिवार, श्रीमती अंगूरी देवी, मातेश्वरी, श्री कपिल कुमार जी, श्रीमती दीपा, रूपेश कुमार, श्रीमती नीतू, कुमारी कृपाली, कुमारी मनु, अतिशय बुखारिया, श्रीमान चक्रेश बुखारिया, श्रीमती मोविना बुखारिया, समस्त बुखारिया परिवार, सौधर्मेंद्र परिवार आ जाए। पूज्य श्री को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। हाँ, भरत परिवार के द्वारा भी 7 कलश की राशि आज समर्पित की जा रही है। श्री जिनेश्वर दास, श्रीमती संतोषी जैन, राहुल कुमार, श्रीमती आरती, अर्पित जैन, आद्रा जैन बुखारिया परिवार। समवसरण में अर्ध राशि दे रहे हैं श्रीमान राजशेखर जी, श्रीमती कुसुम देवी, श्री मनोज कुमार, विपिन कुमार, नितिन कुमार, सचिन शास्त्री, समस्त शास्त्री परिवार आ जाए यहाँ पर, अपनी राशि भेंट करें। और डोगरिया परिवार भी अपनी राशि यहाँ पर भेंट कर रहा है। श्रीफल भेंट करते हुए अपनी राशि भेंट करें। शांति निकेतन के सदस्य के लिए एक नाम आया है, श्रीमान अभिषेक जैन, खजांची निर्माण मंत्री यशोदय। श्रीमान ऋषभ कुमार जी कठरिया जी, शांति निकेतन के सदस्य के लिए नाम आया है। हाँ, आप लोग जिनके नाम बोले हैं सदस्य के आए, पूज्य श्री को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। पूज्य श्री की मंगल आरती श्री मिलाप चंद जी सराफ, शांति निकेतन के सदस्य के लिए। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव तीर्थ चक्रवर्ती की मंगल आरती का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, 15,515। पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती का सौभाग्य 15,515, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए। पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती का सौभाग्य 21,221 1, 21,221 रुपए 2, 21,221 रुपए 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है गुरुदेव के अनन्य भक्त श्री ऋषभ जी मोहिलीवाल, मनीष जी, राजू जी, गीता जी, गीत जी, समस्त मोहिवाल परिवार, कोटा राजस्थान। आइए पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती का सौभाग्य प्राप्त करेगा। जिनको आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो आगे रहे, आप लोग उनको अवसर दें। आरती शुरू करें। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप
आज उतारूं आरतियां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।